सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 9 में संस्कृत में आज मैं 5वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। 5वें पाठ के हमने पहले 4 श्लोक पढ़ा दिए थे। अब मैं बाकी बचे हुए 4 श्लोक पढ़ा रहा हूँ। इनमें देखो हमारे जो चैप्टर का नाम है इसमें है सूक्ति मौक्तिकम, यानी सूक्ति रूपी मोती। सूक्ति का मैंने आपको पहले बताया था, सूक्ति माने अच्छे वचन। पहले हमने 4 श्लोकों की महत्ता के बारे में बताया गया है। बाकी के बचे हुए 4 श्लोकों में हमें गुणीजनों की प्रेरणा, गुणों की महत्ता तथा मित्रता का स्वरूप और सत्संगति का महत्व बताया गया है। सभी बच्चे इस श्लोकों को ध्यान से सुनेंगे। अब मैं श्लोक नंबर 5वां यानी 5वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि न ईश्वर गुणै समय। इसका मतलब देखो, पहली लाइन का मतलब पुरुषै सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, यानी मनुष्य को सदैव गुणेषु एव यानी गुणों को ही ग्रहण करने में प्रयत्न कर्तव्य, प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को सदैव गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयास करना चाहिए। दूसरी लाइन में बताया गया है गुणयुक्त दरिद्रोपि, यानी गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी न ईश्वर गुण समयी, अगुण समय मतलब गुणों से हीन धनवान व्यक्ति से भी श्रेष्ठ माना जाता है। दोबारा सुनिए दूसरी लाइन, गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जिसके पास गुण हैं और वह गरीब व्यक्ति भी है, वह गुणों से हीन धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी व्यक्ति के पास गुण हैं, चाहे वह गरीब है तो भी वह अच्छा माना जाता है, और व्यक्ति के पास गुण नहीं है और वह धनवान है, वह अच्छा नहीं माना जाता। एक बार और सुन लीजिए श्लोक नंबर 5 कि मनुष्य को सदैव गुणों को धारण करने में ही प्रयास करना चाहिए। गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान व्यक्ति से अच्छा माना जाता है। इसके बाद श्लोक नंबर 6 ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, यानी अर्थात इसमें श्लोक नंबर 5 में आपको, श्लोक नंबर 5 में आपको गुणों की महत्ता बताई गई है। श्लोक नंबर 6 में इसमें हमको बताया गया है कि दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुने। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। यानी इस श्लोक में हमें खल यानी दुष्ट और सज्जन यानी सज्जन व्यक्ति की मित्रता की तुलना हमें दिन के पहले वाले भाग और दिन के बाद वाले भाग की छाया से की गई है। इसमें पहले बताया गया है खल। खल का मतलब है कि दुष्टों की मित्रता, दुष्ट लोगों दुर्जनों की मित्रता। तो दिनस्य पूर्वार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध थर्ड लाइन में देखो, दिनस्य पूर्वार्ध दिन के पहले वाले भाग की छाया की तरह। छाये माने दिन का पहला भाग यानी दोपहर से पहले वाला भाग। यानी इसमें बताया गया है कि दुष्ट की मित्रता, दुर्जनों की मित्रता तो दिन के पहले वाले भाग की छाया की तरह। आरंभ गुर्वी, पहली लाइन में देखो, आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण। आरंभ गुर्वी यानी पहले तो बहुत गहरी होती है और क्षैणी क्रमेण धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी दुष्टों की मित्रता तो दिन के पहले वाले भाग की छाया की तरह पहले तो बड़ी होती है, पहले गहरी होती है, बाद में कम होती जाती है। फिर सज्जनानाम छाया मित्रता यानी सज्जनों की मित्रता पर दिनस्य परार्ध भिन्ना, यानी दिन के बाद वाले भाग की तरह छाया की तरह। लब्ध्विपुरा, लब्ध्विपुरा का मतलब होता है पहले तो वो छोटी होती है और वृद्धिमती पश्चात बाद में बढ़ती जाती है। इस श्लोक का अनुवाद दोबारा से सुनिए। इसमें हमने दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। उसकी तुलना दिन के पहले वाले भाग और बाद वाले भाग से की गई है। सबसे पहले दुर्जनों की मित्रता। खल मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध छाये आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण, मतलब यानी दुर्जनों की मित्रता दिन के पहले वाले भाग की छाया की तरह आरंभ गुर्वी यानी पहले तो बड़ी होती है, बाद में कम होती जाती है। फिर उसके बाद सज्जनों की मित्रता दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के बाद वाले भाग की तरह। लब्ध्विपुरा पहले छोटी होती है, बाद में बढ़ती जाती है। एक बार और सुन लीजिए कि यहाँ पे बताया गया है कि दुर्जनों की मित्रता दिन के पहले वाले भाग की छाया की तरह पहले तो बड़ी होती है, बाद में कम होती जाती है। ऐसे ही सज्जनों की मित्रता दिन के बाद वाले भाग की तरह पहले छोटी होती है, बाद में बढ़ती जाती है। इस प्रकार इसमें दुष्ट और दुर्जन और सज्जनों की मित्रता का महत्व बताया गया है कि हमें हमेशा सज्जनों की मित्रता ही ग्रहण करनी चाहिए। इसके बाद श्लोक नंबर 7 यानी 7वां श्लोक है, ध्यान से सभी सुने।
यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेसाम ही सरोवर्णाम ये साम मरालय सह विप्रयोग है। देखो इसमें हंसों की महत्ता के बारे में बताया गया है कि हंसा महीमंडल मंडलाय यत्र कुत्रापि गता भवेयु महीमंडल मंडलाय। देखो इसमें बताया है कि हंस यत्र कुत्रापि गता भवेयु महीमंडल मंडलाय, यानी हंस तो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। महीमंडल मंडलाय का मतलब होता है पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। और यत्र कुत्रापि गता भवेयु, चाहे वो कहीं भी चल जाएं। इसमें बताया गया है कि हंस यत्र कुत्रापि गता भवेयु महीमंडल मंडलाय, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, चाहे वो कहीं भी चला जाए वो हमेशा पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। और तीसरी लाइन में बताया गया है कि हानिस्तु तेसाम ही सरोवरणाम ये साम मरालय सह विप्रयोग है, यानी इसमें बताया गया है हानि तो तेसाम सरोवरणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है, ये साम यानी जिनका मरालय सह विप्रयोग हंसों के साथ वियोग रहता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हानि तो उन सरोवरों की होती है, तालाब की होती है, जिनको छोड़कर वो हंस चले जाते हैं। यानी सरोवर की सुंदरता भी हंसों से होती है। अगर हंस उस सरोवर को छोड़कर चला जाता है तो हंसों को, उनको सरोवर को यानी तालाब को ही हानि होती है। एक बार और सुने श्लोक नंबर 7 ध्यान से। इसमें बताया गया है हंसा महीमंडल मंडलाय यत्र कुत्रापि गता भवेयु, हंस हमेशा पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, चाहे वो कहीं भी यत्र कुत्रापि गता भवेयु कहीं भी चल जाएं, वो पृथ्वी की सुंदरता ही बढ़ाते हैं। हानि तो तेसाम ही सरोवरणाम, हानि तो तेसाम ही सरोवरणाम उन सरोवरों की होती है, ये साम मरालय से विप्रयोग, ये साम माने जिनका मरालय से हंसों के साथ वियोग रहता है। अर्थात हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनको छोड़ करके हंस दूर चले जाते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 8 सुनिए ध्यान से, इसका मैं अनुवाद भी बताऊंगा, ध्यान से सुने। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद भवन्ति अपेया। देखो ध्यान से, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो हैं गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में हमेशा गुण ही बने रहते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में हमेशा गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त दोषा भवन्ति, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। नद्य आसाद तोया प्रवंती, नद्य माने नदियों में, आस्वाद तोया प्रवंती स्वादिष्ट जल बहता रहता है। नद्य माने नदियों में, आस्वाद तोया, तोया माने जल, आस्वाद माने स्वादिष्ट, नदियों में तो स्वादिष्ट जल बहता रहता है। समुद्रम आसाद भवन्ति अपेया, समुद्रम आसाद का मतलब समुद्रों के साथ मिलकर जब वो नदियां समुद्र में पहुंच जाती हैं, भवन्ति अपेया उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता। दोबारा से सुनिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में हमेशा गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त दोषा भवन्ति, वे निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। और नद्य आस्वाद तोया प्रवंती, नदियों में स्वादिष्ट जल बहता रहता है, लेकिन समुद्रम आसाद अपेया भवन्ति, वे समुद्र में पहुंचकर उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। एक बार और सुनिए ध्यान से, गुण तो गुणवान व्यक्तियों में गुण ही बने रहते हैं, वे निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। और नदियों में स्वादिष्ट जल बहता रहता है, लेकिन जब नदियां समुद्रों में पहुंच जाती हैं तो उनका जल अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। इसलिए इन 4 श्लोकों में हमें बताया गया है। देखो श्लोक नंबर 5 में गुणों की महत्ता बताई गई थी। श्लोक नंबर 6 में, 6ठे श्लोक में हमें दुष्ट और सज्जनों की मित्रता का अंतर बताया गया था, इसलिए हमें सज्जनों की मित्रता ग्रहण करनी चाहिए। 7वें श्लोक में हमें हंस के बारे में बताया गया था, हंस का संसार में कितना महत्व है। और 8वें श्लोक में हमें गुणों की महत्व और इनके बारे में, नदियों के बारे में बताया गया है। इसलिए सभी श्लोकों हमें ध्यान से वीडियो में सुनना है। और मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ, उसमें भी आपको इन श्लोकों का अनुवाद दिया हुआ है। और वर्कशीट में, कार्यपत्रक में इन श्लोकों से संबंधित ही प्रश्नोत्तर भी दिए हैं। आप सभी को उनको नोटबुक में करना है और अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।